दोस्तों तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गोगी है दोस्तों अब वो वापस आ जाने वाला है। और यहाँ पर जो गोगी की मामा होती हैं वो गोगी के पास आती हैं तो गोगी कहता है कि मामा आपकी मेहरबानी है कि आप मुझे यहाँ पर पूरे गोकुलधाम सोसाइटी समेत मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं घर छोड़कर चला गया था। तो दोस्तों अब गोगी की मामा कहने वाली हैं कि गोगी मैं तुझे कैसे माफ़ कर दूँ, तूने तो सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। सब कह रहे थे देखो कैसा बेटा है, अपने ही माँ बाप को छोड़कर चला गया और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तो दोस्तों गोगी कहता है कि नहीं मामा मेरे से गलती हो गई थी, दरअसल वो मैं जुए में इतना ज़्यादा फंस गया था कि मैं घर छोड़ने पर मजबूर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। यहाँ पर जो गोगी ये सब कह रहा था कि वो गोकुलधाम सोसाइटी लौट कर जाने वाला है, तो दोस्तों वो सारा सिर्फ और सिर्फ एक सपना से देख रहा था कि अगर उसने ऐसा किया तो वो फंस सकता है। जैसे ही दोस्तों गोगी यहाँ पर सपने से उठता है तो उसकी मामा उसके पास आती हैं तो गोगी कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। उसकी मामा कहती हैं कि गोगी ऐसा भी क्या हो गया जो तू माफिया मांग रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर गोगी अपनी मामा से उठकर कहने वाला है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब दोस्तों गोगी के ज़हन में ये बात पड़ जाने वाली है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं वाकई में सच में पैसे हार जाऊं और यहाँ पर दोबारा से मुझे गोकुलधाम सोसाइटी सच में छोड़नी पड़ जाए। इस वजह से दोस्तों अब गोगी सीधा जाने वाला है अपने बैंक के अंदर और जहाँ पर उसके 80,000 रुपये पड़े हुए थे उसमें से सारे पैसे निकलवा लेता है और कहता है कि मैं अभी घर जाऊँगा और सबके पैसे वापस कर दूंगा। और गोगी कहता है कि टप्पू सेना को तो मैंने ये बात बताई नहीं, मैं पहले उनको फ़ोन कर देता हूँ कि जल्दी से मेरे घर आ जाए, जैसे ही वो घर आएंगे तो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके सबको उनके पैसे दे दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर गोगी सबको घर में बुलवा लेने वाला है और पूरी टप्पू सेना आकर बैठ जाती है गोगी के कमरे में। तो दोस्तों इतनी ही देर में गोगी आ जाता है और कहता है कि चलो शुक्र है तुम लोगों ने मेरा इंतजार कर लिया, दरअसल वो मैं तुम लोगों को पैसे वापस करने थे। यहाँ पर दोस्तों जो गोगी के माता पिता हैं वो भी पास ही बैठे होते हैं और गोगी अपनी जेब से तकरीबन 20 से 25,000 रुपये निकालता है और जिस बंदे के जितने जितने पैसे देने होते हैं यहाँ पर सोनू के 3,000 देता है, टप्पू के 10,000 देता है, यहाँ पर अब्दुल भाई के भी 10,000 देता है, सबके पैसे वापस कर देता है। अब दोस्तों जैसे ही गोगी सबको पैसे वापस करता है तो यहाँ पर गोगी के पापा कहते हैं कि गोगी तूने इन सब से पैसे उधार लिए थे। तो दोस्तों गोगी बताता है कि जी पापा वो दरअसल थोड़ा सा काम था, इस वजह से मैंने सोचा कि अपने भाई है ना इनसे पैसे उधार ले लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर गोगी के पापा पूछने वाले हैं तुझे इतने पैसों की ज़रूरत कैसे पड़ी और आखिर तूने मुझे क्यों नहीं बताया, अगर तू मुझे बताता क्या मैं तुझे पैसे नहीं देता। अब दोस्तों गोगी कहने वाला है कि दरअसल पापा वो आपको बताने वाला काम ही नहीं था। दोस्तों अब गोगी के मुंह से गलती से ये बात निकल चुकी है कि आपको बताने वाला काम ही नहीं था। अब गोगी के पापा पूछ कर रहेंगे, अब देखना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहेगा कि क्या गोगी अपने पापा को उल्लू बनाएगा और यहाँ पर बात को घुमा जाएगा, यहाँ पर साफ साफ बात बता देगा कि मैं इस तरह जुआ खेल रहा था और मैंने ख्वाब देखा कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होंगे तो मैंने यहाँ पर सबके पैसे वापस कर दिए। वेल दोस्तों अब यहाँ पर सच पता चल ही जाएगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।